नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माय नेम इज़ कार्तिक कौशिक एंड आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बच्चों, आज हम आपकी यूनिट 3 कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। और इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होंगे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग के एप्लीकेशन क्या होते हैं, और आपको लिब्रे ऑफिस राइटर से इंट्रोड्यूस कराएंगे और आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में आगे बताएंगे। और हमें लिब्रे ऑफिस में हम डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और राइटर विंडो के पार्ट क्या है, और हम आपको कर्सर और माउस पॉइंटर के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, कि आखिरकार डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, उसके बारे में कुछ आइडिया ले लेते हैं। इन अर्लियर डेज मैनुअल टाइपराइटर्स वर यूज्ड फॉर टाइपिंग ए डॉक्यूमेंट which was replaced by electronic typewriter, and now a computer is used for this purpose. Word processing, data processing, communication, and presentation are the most common activities performed in an office. Office productivity software is used to perform these activities effectively. तो बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले के टाइम पर हमारे मैनुअल टाइपराइटर यूज़ होते थे, जिसके द्वारा हम कुछ भी अगर हमने पेपर पर लिखना हो तो हम टाइपराइटर के द्वारा लिखते थे। अब अगर आप अपने माता पिता व दादा दादी से पूछें तो वो आपको और अच्छी तरह समझा पाएंगे कि अगर टाइपराइटर दिखते कैसे थे, और उन्होंने अपने ज़माने में उसको इस्तेमाल किया भी होगा। पर आजकल के युग में जो टाइपराइटर हैं वो कंप्यूटर से रिप्लेस हो गए हैं। पहले टाइपराइटर हुआ करते थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आए, मगर आजकल के आधुनिक युग में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि हम कीबोर्ड की मदद से आजकल कुछ भी लिख सकते हैं जो कि हमें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होने लगता है और उसको हम सेव कर लेते हैं। और जो भी हम ये काम करते हैं ये हम ऑफिस के द्वारा करते हैं। जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर में सुना ही होगा या देखा ही होगा, MS वर्ड होता है, PPT होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो हम सब कुछ जहाँ भी ये टाइप करते हैं वो ऑफिस के थ्रू करते हैं। तो जो ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर हैं ये हमें लिखने में सहायता कर देते हैं, और अगर हमने कुछ और भी एक्टिविटी करनी हो तो हम उसको इफ़ेक्टिव तरीके से उसको कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर के द्वारा। A document is a paper with written contents and the process of preparing a document is called documentation. तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि एक डॉक्यूमेंट क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर हम कुछ भी लिखते हैं। जैसे कि कोई भी कंटेंट हो, किसी भी टॉपिक पर हो, अगर हम उस कागज़ के टुकड़े पे कुछ भी लिख दें तो वो एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। और जो ये हमारा प्रोसेस होता है एक डॉक्यूमेंट को बनाने का, इसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कंटेंट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड और टू बी यूज्ड एज एविडेंस। द डॉक्यूमेंट्स कैन बी लेटर्स, रिपोर्ट्स, थेसिस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एक्सेट्रा। तो बच्चों, हमें डॉक्यूमेंटेशन इसलिए चाहिए होता है जैसे कि हमारे पास फ्यूचर में कोई एविडेंस या सबूत हो कि ये चीज़ असलियत में हुई थी। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि आपने कोई नई बाइक परचेज़ करी और आपने उसके डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, जैसे कि RC होती है आजकल। तो उस RC पे आपका नाम होता है कि ये गाड़ी बाई चांस राम ने ली है तो उस पर राम का नाम होगा, कि जैसे ये बाइक राम के नाम पर है। तो अगर आगे जाकर कोई भी हमें चेक करना हो कि ये बाइक राम की है या नहीं, तो हम उसको RC के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी ज़िंदगी में। तो बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। आखिरकार वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है। Word processing is the use of computer software to enter, edit, format, store, retrieve, and print the document. The document can be a letter, notice, report, business correspondence, etc. तो बच्चों, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब हम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करें किसी भी डॉक्यूमेंट को एंटर करने के लिए,
एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, तो हम वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हमने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम वर्ड प्रोसेसिंग की मदद से बनाएंगे। अगर हमने कुछ अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने हैं तो भी हम उसको वर्ड प्रोसेसिंग की मदद से चेंज करेंगे। अगर हमने कहीं पे उसको स्टोर करना है तब भी हमें वर्ड प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी। जो ये टर्म है वर्ड प्रोसेसिंग, ये IBM ने इन्वेंट की थी 1960 में, जो कि 1960 में। IBM एक कंपनी का नाम है। A word processor is a computer application used for the production of printable material. In the beginning, WordStar was the most widely used word processing software. तो बच्चों, जो एक वर्ड प्रोसेसर होता है वो एक ऐसी कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम जो भी हमारा प्रिंटेबल मटेरियल है उसको हम बना सकते हैं। प्रिंटेबल मटेरियल बच्चों आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप कुछ भी लिखते हैं, अपने बारे में कोई अपना आप परिचय देते हैं, और आप अगर उसको प्रिंट कराना चाहें तो आप वो भी प्रिंट करा सकते हैं। तो मगर आपको वो लिखने के लिए जो सहायता चाहिए होगी वो वर्ड प्रोसेसर की चाहिए होगी। और जब इसका दौर शुरू हुआ था तो वर्ड स्टार के नाम से एक वर्ड प्रोसेसर था जो कि सब हर जगह यूज़ होता था वर्ल्ड में ये चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए। There are several limitations to using a typewriter which are as given below. तो बच्चों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि जब हम टाइपराइटर यूज़ करते थे तो हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। In case of any typing error, the whole sheet is required to be typed again. तो बच्चों, जब हम टाइपराइटर से लिखते थे मैनुअली अपने हाथों से, तो वो हम एक कागज़ का टुकड़ा डालते थे उसमें और हम टाइपराइटर से लिखना शुरू करते थे। बाई चांस आपने आधा पेज लिख दिया और आपकी आधे पेज के बाद एक गलती हो गई, तो हम उसको इरेज नहीं कर सकते थे। तो हमें अपनी पूरी शीट को, जो कि हमारा कागज़ का टुकड़ा होता था, उसको पूरा चेंज करना पड़ता था और शुरू से दोबारा लिखना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन थी टाइपराइटर की। तो बच्चों, दूसरा पॉइंट, टू सेंड सेम लेटर टू 2 और मोर पर्सन्स विद डिफरेंट एड्रेसेस रिक्वायर्स मल्टीपल टाइपिंग एफर्ट्स। तो बच्चों, अगर हमने एक ही लेटर, अगर हमने 2 बंदों को या 2 पीपल को अगर हमने एक टाइम पर भेजना होता था तो हमें 2 बार वो एक ही चीज़ को लिखना पड़ता था, क्योंकि हम उसको मैनुअली लिखते थे अपने हाथों से एक कागज़ के टुकड़े पर। बल्कि आजकल के आधुनिक युग में अगर आप एक लेटर एक बार लिखते हैं तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके एक और जने को भेज सकते हैं। आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल के आधुनिक युग में आप कॉपी पेस्ट करके, चाहे आप 100 बंदों को भेजिए चाहे 200 बंदों को भेजिए, आपको सिर्फ लेटर एक बार लिखना पड़ेगा। बट अगर हम पहले की बात करें तो आपको अगर जितनी बार लेटर जितने बंदों को भेजना होता था आपको उतनी बार टाइप करना पड़ता था। तो ये एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है टाइपराइटर की। टाइपराइटर डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स और सिंबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टाइप ऑल द कैरेक्टर्स यूजिंग द टाइपराइटर। तो बच्चों, जैसे कि हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था आपकी पिछली वीडियोज़ में, तो उसके अंदर हमने आपको सिम्बल्स पढ़ाए थे, जैसे कि कॉलन, सेमीकॉलन, डॉट, कोमा, एक्सेट्रा। तो बच्चों, टाइपराइटर में वो सारे सिंबल अवेलेबल नहीं थे। उस टाइम सिर्फ आपकी अल्फ़ाबेट वाली कीज़ और न्यूमेरिक कीज़ अवेलेबल हुआ करती थी और कुछ थोड़े बहुत सिंबल अवेलेबल होते थे। तो ये भी एक लिमिटेशन थी टाइपराइटर की। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन द डिज़ायर्ड फॉर्मेट यूजिंग अ टाइपराइटर। तो बच्चों, आजकल तो हम अगर कंप्यूटर से अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम उसको अपना डिज़ायर्ड फॉर्मेट में उसको सेव कर सकते हैं, लाइक .dox, .docs। तो बच्चों, आजकल हम किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। बल्कि टाइप जो कि टाइपराइटर का टाइम था उसके अंदर आप कोई भी अपने डिज़ायर्ड फॉर्मेट में किसी चीज़ को सेव नहीं कर सकते थे। Word processing software not only provides basic ability to enter and modify the text, but also provides efficient text manipulation function that can be used for documentation. Modern word processor provide attractive features.
तो बच्चों, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ एक बेसिक एबिलिटी नहीं देता हमें टेक्स्ट को एंटर और मॉडिफाई करने के लिए, बल्कि वो एक एफिशिएंट टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए। और इस आधुनिक वर्ल्ड में हमें और भी अट्रैक्टिव फीचर देता है वर्ड प्रोसेसर, जिससे कि हम अपने जो टेक्स्ट है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, उसको और भी आकर्षक बना सकते हैं। सम ऑफ द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर्स आर लिस्टेड बिलो। तो बच्चों, मैं अब आपको पढ़ाऊंगा कि जो कि वर्ल्ड के पॉपुलर प्रोसेसर हैं वो हमें कैसे किस किस प्रकार के फीचर देते हैं। तो बच्चों, पहला फीचर है क्रिएट, एडिट, सेव, रिट्रीव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। तो बच्चों, वर्ड प्रोसेसर के थ्रू आप अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं और उसके बाद उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, एडिट का मतलब होता है अगर आपको उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो उसको हम एडिट सेक्शन में जाकर चेंज कर सकते हैं। सेव का मतलब होता है हमें किसी चीज़ को सेव करना हो। रिट्रीव का मतलब अगर हमें एक चीज़ हमने बना ली हो और अगर हमें उसको दोबारा उसके अंदर से कुछ निकालना हो तो उसको हम रिट्रीव कहते हैं। और प्रिंट का मतलब होता है कि अगर आप प्रिंट करते हैं तो वो एक कागज़ के टुकड़े पर आपका प्रिंट होकर बाहर आ जाता है। सेलेक्ट एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द डॉक्यूमेंट। तो बच्चों, वर्ड प्रोसेसर का ये भी एक एडवांटेज है कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं जहाँ पर आप चाहें। जैसे कि हमारे पुराने टाइम में टाइपराइटर होते थे तो आप उसमें आपको अपने हाथ से लिखना पड़ता था और आप एक टेक्स्ट को मूव नहीं कर सकते थे। जहाँ पर आपने लिखा आप और वो वहीं पर लिखा हो जाता था, बल्कि जो वर्ड प्रोसेसर की मदद से आप अपना टेक्स्ट को कहीं भी मूव कर सकते हो अपने माउस की हेल्प से या फिर कंट्रोल कीज़ की हेल्प से। कॉपी द टेक्स्ट टू अदर प्लेसेस विद इन द डॉक्यूमेंट। तो बच्चों, वर्ड प्रोसेसर के थ्रू आप अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो अलग अलग प्लेसेस पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। मूव और कॉपी अ सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो बच्चों, इसका मतलब है कि आप अपने जो आपका जो टेक्स्ट है उसको आप सेलेक्ट करने के बाद उसको आप कॉपी भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो, एक पेज के अंदर नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में भी। जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट 1 के नाम से बनाया, एक डॉक्यूमेंट 2 के नाम से बनाया। अगर आपको लगता है कि इस जो डॉक्यूमेंट 1 का कुछ पैराग्राफ है जो कि डॉक्यूमेंट 2 में भी होना चाहिए, तो आप उसका जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट करके और उसको कॉपी करके आप डॉक्यूमेंट 2 में भी डाल सकते हैं। आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। तो बच्चों, जो आप अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो उसके अंदर आप टेक्स्ट लिखेंगे, अगर आपको उसको और आकर्षक दिखाना है तो आप उसका जो फॉन्ट साइज़ है, जैसे कि आपको अक्षर कितने बड़े दिखें, आप वो चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल, जैसे कि आपकी हैंड राइटिंग होती है अलग अलग, तो ऐसे कंप्यूटर में फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और अब आप अपने टेक्स्ट का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से। फॉर्मेट पैराग्राफ्स एज वेल एज पेजेस, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो बच्चों, आप वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से अपनी स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो जो हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है वो हमें उस वर्ड के नीचे रेड लाइन या फिर ग्रीन लाइन ड्रॉ कर देता है कि आपकी जो मिस्टेक है वो स्पेलिंग की है या ग्रामर की। क्रिएट टेबल, मॉडिफाई द साइज ऑफ द सिलेक्टेड रोज, कॉलम और सेल्स। तो बच्चों, आप वर्ड प्रोसेसर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल बना सकते हैं और अपने जो रोज़ का साइज़ है और जो कॉलम का साइज़ है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, टेबल होता है अगर हम कोई भी एक पिक्चर की फॉर्म में डाटा अगर किसी बंदे को दिखाएं तो हम उसको टेबल बोलते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर की सहायता से वो भी बना सकते हैं। कंबाइन वन और मोर डॉक्यूमेंट्स। तो बच्चों, आप वर्ड प्रोसेसर की सहायता से एक या फिर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर कंबाइन भी कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा करके एक ही डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर्स और ग्राफ विद इन द डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर, जो कि हमारी फ़ोटोज़ होती हैं, या फिर आपको कोई ग्राफ ऐड करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। प्रिंट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सिलेक्टेड पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो बच्चों, इसका मतलब है अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसके अंदर 8 पेज हैं और अगर आपको बीच के सिर्फ 2 पेज
प्रिंट करने हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको सिर्फ पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 ही प्रिंट करना है तो आप वर्ड प्रोसेसर की मदद से आप सिर्फ वो 2 पेजेस भी प्रिंट कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी रहेगी, आपको पूरा डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना हो, पहले 1 पेज करना हो, बीच के 2 करने हो, लास्ट के 2 करने हो, तो आप वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से वो भी कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर आर बीइंग यूज्ड इन बिजनेस, होम एंड एजुकेशन। तो बच्चों जो वर्ड प्रोसेसर हैं वो आजकल के ज़माने में हर जगह यूज़ होते हैं, ताकि बिज़नेस में, हमारे घरों में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके वहाँ पे भी आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, हर एक चीज़ कंप्यूटर में सेव है। और जैसे कि आपका आधार कार्ड भी होगा, तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी सेव है वो सब हम वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से करते हैं। और कॉलेजेस और स्कूल में तो हम, जैसे हमें लेटर बनानी होती है, आप पेपर देते हैं, आपको बाद में रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो वो जितने भी काम होते हैं वो सब हम वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से करते हैं। स्टूडेंट यूज इट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड असाइनमेंट्स। टीचर यूज वर्ड प्रोसेसर फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर एंड नोट्स। तो बच्चों जो हमारे जैसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं, वो अपने अगर कोई असाइनमेंट बनाना हो या फिर कोई प्रोजेक्ट आपने किया हो उसकी रिपोर्ट बनानी हो, तो बच्चे उसमें वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। टीचर यूज़ वर्ड प्रोसेसर फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर एंड नोट्स। तो बच्चों जब भी हमारे परीक्षाएं होती हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम होते हैं, तो टीचर जितने भी क्वेश्चन पेपर बनाती है तो वो वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से बनाती है। अगर आपको टीचर नोट्स के थ्रू पढ़ाती है या फिर आपको नोट्स देती है पढ़ने के लिए, तो वो भी वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से बनाते हैं। ऑफिस सूट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच आर यूजफुल फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड डाटाबेस मैनेजमेंट। देयर आर सेवरल ऑफिस सूट्स। तो बच्चों जो ऑफिस सूट होता है वो एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि हमें ज़रूरत होती है वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर, या फिर अगर हमने स्प्रेडशीट बनानी हो उसके अंदर, या फिर हमने प्रेजेंटेशन बनानी हो, डाटाबेस मैनेजमेंट बनाना हो, तो इन सब के लिए एक ऑफिस सूट होता है जिसकी हमें सहायता लेनी पड़ती है ये सब चीज़ें बनाने के लिए। तो बच्चों हम इस वाली वीडियो में हम आपका लिब्रे ऑफिस पढ़ेंगे, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर है और जो कि एक ऑफिस सूट भी है और एक वर्ड प्रोसेसर भी है। तो इसके हम आपको लिब्रे ऑफिस के अंदर सब कुछ सिखाएंगे कि आप अपना डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। लिब्रे ऑफिस इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो बच्चों जो लिब्रे ऑफिस है वो आपका फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसको यूज़ करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। आप इसको इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो करंट वर्जन है लिब्रे ऑफिस के वो है 6.0, और उसके जो ऊपर वाले वर्जन है वही आपको इस्तेमाल करने को मिलेंगे। और अगर आपको लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करना है तो आप ऑनलाइन इंटरनेट पर www.libreoffice.original लिखेंगे ORG, तो आप वहाँ से अपना लिब्रे ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं। दिस सूट इज़ अवेलेबल इन मैनी लैंग्वेजेस एंड रन्स ऑन मैनी प्लेटफॉर्म्स। तो बच्चों जो ये हमारा लिब्रे ऑफिस है ये हमें बहुत सारे लैंग्वेजेस में मिलता है और ये हर एक प्लेटफॉर्म पर चलता है। अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर विंडोज़ होती हैं, जो एप्पल के कंप्यूटर होते हैं वो मैक होते हैं, और अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स है तो आपका लिब्रे ऑफिस उसके अंदर भी वर्क करेगा। द कंपोनेंट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस आर राइटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, कैल्सी फॉर स्प्रेडशीट प्रिपरेशन, इम्प्रेस फॉर प्रेजेंटेशन, बेस फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रॉ फॉर ड्राइंग एंड अदर्स। LibreOffice includes support for opening and saving files in many common formats including Microsoft Office, HTML, XML, WordPerfect and PDF। तो बच्चों जैसा कि हमारा Microsoft Office होता है, अगर हमने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसका नाम होता है Microsoft वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर हमने प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो उसका नाम होता है Microsoft PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो बच्चों ऐसे ही लिब्रे ऑफिस के अंदर अगर आपको कोई भी स्प्रेडशीट बनानी है तो उसका नाम होता है कैल्सी, CALC। अगर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसका नाम होएगा लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस।
अगर आपको कोई डाटाबेस मैनेजमेंट बनाना है तो उसका नाम होगा उसमें बेस, और अगर आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप उसका नाम होगा वहाँ पर राइटर, और अगर आपने कोई ड्राइंग या कोई अलग चीज़ करनी है तो उसका नाम होगा वहाँ पर ड्रॉ। और जो आपका लिब्रे ऑफिस है उसमें आप अपनी फाइल बनाने के बाद उसको बहुत सारे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट अपना लिब्रे ऑफिस पे बनाएं और अगर आप उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फॉर्मेट में सेव कर दें तो आप जो वो आपकी फ़ाइल है वो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू भी खोल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या उसको चला सकते हैं। और बाकी और भी फॉर्मेट्स हैं जैसे HTML, XML, वर्ड परफेक्ट एंड PDF। तो अगर जो भी आपको फॉर्मेट अपने लिए चाहिए हो या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ आपको कोई कहे कि हमें सिर्फ PDF में एक डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप उसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि हमें डॉक्यूमेंट HTML फॉर्मेट में चाहिए तो आप उसको HTML में भी सेव कर सकते हैं। तो आप लिब्रे ऑफिस में बहुत सारे फॉर्मेट्स में अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। Several word processing software are available to prepare the report, but we will prefer to use LibreOffice Writer because it is free and an open source software with rich features of word processing. Some word processor are also available freely on the web. तो बच्चों जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत सारे होते हैं हमारे पास, बट हम लिब्रे ऑफिस को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये एक फ्री और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते इसको यूज़ करने के लिए, और इसके अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं और जो हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वेब पे मिल जाते हैं, मगर हम इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस के बारे में ही पढ़ेंगे। In general, you will find a shortcut of LibreOffice on the desktop or on the quick launch taskbar. The process may slightly differ according to the operating system you are using. तो बच्चों अब हम आपको बताएंगे कि आप लिब्रे ऑफिस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। जब आप अपना लिब्रे ऑफिस डाउनलोड कर लेंगे अपने कंप्यूटर में और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको वैसे तो एक शॉर्टकट मिल ही जाएगा डेस्कटॉप पे लिब्रे ऑफिस के नाम से। अगर आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो आपका खुल जाएगा, मगर आप इसको जो हमारा क्विक लॉन्च टास्क बार होता है या फिर आप स्टार्ट ऑप्शन पर जाकर भी वहाँ पर आपका लिब्रे ऑफिस दिखेगा, आप वहाँ से भी जाके खोल सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि आप विंडोज़ चला रहे हैं या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपके दोनों में मेथड अलग अलग होते हैं। तो पहला पॉइंट है टू स्टार्ट लिब्रे ऑफिस राइटर इन विंडोज़, डबल क्लिक लिब्रे ऑफिस राइटर शॉर्टकट विच इज़ यूजली फाउंड ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप। तो बच्चों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो जो वो आइकन होता है वो उसका डेस्कटॉप पर ही आ जाता है। जैसे ही आप स्क्रीन चलाएंगे तो आपको सामने लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ दिखेगा, तो आप उस पर अपने माउस से डबल क्लिक करें तो आपका जो लिब्रे ऑफिस है वो खुलना शुरू हो जाएगा। अल्टरनेटिवली क्लिक ऑन द स्टार्ट और विंडोज़ बटन, सेलेक्ट लिब्रे ऑफिस राइटर फ्रॉम एप्लीकेशन विंडो। या दूसरा मेथड बच्चों ये है कि आप अपना स्टार्ट का जो बटन होता है उस पर क्लिक करें और उसके अंदर एक फ़ोल्डर का नाम होगा लिब्रे ऑफिस, और उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक आइकन दिखेगा लिब्रे ऑफिस राइटर। आप उस पर क्लिक करते हैं तो तब भी आपका लिब्रे ऑफिस राइटर खुल जाएगा। Using the search command, type the word writer in the search field and select LibreOffice Writer the offered result। तो बच्चों हम इसको सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम Windows 10 का एग्जांपल लें तो नीचे एक सर्च बार होता है, अगर आप अपने सर्च बार पे क्लिक करें और कीबोर्ड की सहायता से आप उसके अंदर राइटर लिखें तो वो आपको ऑटोमेटिकली लिब्रे ऑफिस राइटर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होने लगेगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। इन उबुंटू लिनक्स फाइंड द लिब्रे ऑफिस राइटर आइकन ऑन द एप्लीकेशन लॉन्चर और सर्च इट बाय क्लिकिंग ऑन शो एप्लीकेशंस। तो बच्चों अगर आप हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू लिनक्स है तो हम अपने आइकन पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन लॉन्चर में, आपको वैसे तो लिब्रे ऑफिस दिख ही जाएगा, और मगर आप अपने
एप्लीकेशन की जो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो एप्लीकेशन, अगर आप उस पर क्लिक करें और वहाँ पर अपना सर्च करें लिब्रे ऑफिस राइटर तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा, और आपको उस पर सिंपल क्लिक करना है और वहाँ से आपका लिब्रे ऑफिस राइटर खुल जाएगा। क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे, अगर हमने अपनी लिब्रे ऑफिस राइटर खोल लिया, उसके बाद हम उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों स्टेप 1, क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग फाइल मेन्यू न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो बच्चों जब भी हम अपना लिब्रे ऑफिस खोल लेंगे तो ऊपर कॉर्नर में हमें एक ऑप्शन मिलेगा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से। तो वहाँ पर हमारा लिखा होगा फाइल के नाम से एक बटन बना रहा होगा, हमें फाइल पे क्लिक करना है, फिर हमारे आगे और ऑप्शन खुलेंगे, उसके बाद हमें न्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही आपका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा, वाइट स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, इसका मतलब है आपका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। नाउ सेव द फाइल बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल मेन्यू सेव, give the name of the file. By default the file is saved in ODT format, different file formats are as under। तो बच्चों हमारा जब भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा तो हमारा स्टेप 2 होता है उसको सेव करना। अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है तो हमें फाइल मेन्यू होगा जो आपका आइकन होगा टॉप कॉर्नर में, उसको दोबारा क्लिक करना है, उसके बाद हमें सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपकी फ़ाइल का नाम मांगेगा। तो बच्चों आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं रख दूंगा कार्तिकेय। तो अगर मैं वहाँ पर कार्तिकेय अपना नाम टाइप करूँगा और उसको सेव करूँगा तो वो जो डिफ़ॉल्ट है वो हमारी जो फाइल होएगी वो .odt एक्सटेंशन में सेव हो जाएगी, मगर आप उसका एक्सटेंशन चेंज भी कर सकते हैं। Step 3, saving the file by another name. It is possible to make another copy of the file by saving it with another name using the save as option. Once the user saves the document by giving a name, it is called a file. The user can save the file with another name in another location using the save as option. The user will get two files, the previous one and the new one with a new name. तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया है सेव कैसे करते हैं अपनी फाइल, सेव ऑप्शन के द्वारा। अगर आप सेव अपनी फाइल को सेव करते हैं, सेव ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको स्टेप 2 बताया है कि आप फाइल मेन्यू पर जाएं, उसके बाद सेव पे क्लिक करें, तो उसके बाद आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। आपको अपना एक नाम देना है फाइल का, उसके बाद आपकी जो फाइल है वो ODT एक्सटेंशन में सेव हो जाएगी। अगर आपको उसके बाद भी अगर आपको एक कॉपी चाहिए अपनी फ़ाइल की, या फिर आपको किसी और लोकेशन पे सेव करनी है, बाय चांस आपको अपनी फ़ाइल उसके बाद डेस्कटॉप पर सेव करनी है, तो वहाँ पर एक और ऑप्शन होगा सेव एज़। तो अगर आप उस सेव एज़ पे क्लिक करें तो वो आपसे आपकी फ़ाइल का एक दोबारा नाम रखने को कहेगा। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पहले वाला नाम रखना चाहते हैं तो आप पहले वाला भी रख सकते हैं, या फिर अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर अपनी लोकेशन बतानी पड़ेगी कि आपको सेव कहाँ करनी है। अगर बाई चांस मेरे को डेस्कटॉप पर सेव करनी है तो मैं वहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा तो मेरी फ़ाइल वहाँ पर भी सेव हो जाएगी। तो अब मेरी जो फाइल होगी वो एक पहली जो मेरे नाम से सेव थी वो भी रहेगी, और जो मैंने सेव एज़ के थ्रू जो नई दोबारा फाइल सेव की है वो वहाँ भी रहेगी। तो बच्चों अगर हमने कोई अपना डॉक्यूमेंट बनाया है और उसको हमने सेव करना है एक पासवर्ड के साथ, तो हम उसको कैसे सेव करेंगे आइए जानते हैं। तो बच्चों पहला हमारा स्टेप है सेलेक्ट फाइल और सेव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें एक फ़ाइल ऑप्शन पे जाना है जो कि हमें टॉप कॉर्नर पे मिलता है, उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द लोकेशन ऑन डिस्क टू सेव द फाइल। तो उसके बाद बच्चों हम अपना लोकेशन सेलेक्ट करेंगे डिस्क पे कि अगर हमें फ़ाइल अपनी सेव कहाँ करनी है। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे करनी है तो मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट करूँगा और वहाँ पर अपना एक फ़ाइल का नाम लिख दूँगा। तो उसके बाद हम आगे अपने स्टेप की तरफ चलेंगे। स्टेप नंबर 3, टाइप अ सुटेबल नेम फॉर द डॉक्यूमेंट। तो बच्चों तीसरा आपका हमारा स्टेप आता है कि हम अपनी लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद हमें अपने फ़ाइल का नेम सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मैं अपने फ़ाइल का नेम सेलेक्ट करूँ कार्तिकेय, तो मैं वहाँ पर कार्तिकेय टाइप कर दूँगा। स्टेप नंबर 4, क्लिक ऑन द सेव बटन।
तो बच्चों अपना नाम लिखने के बाद नीचे सेव बटन होगा एक, मैं सेव बटन पर क्लिक कर दूंगा। टू सेव द डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड पुट अ टिक ऑन द चेक बॉक्स सेव विद द पासवर्ड। तो बच्चों नीचे एक चेक बॉक्स होगा, अगर आप उसको टिक कर दें, उसके आगे लिखा होगा सेव विद द पासवर्ड, अगर आप उसको टिक कर दें तो आपका जो पासवर्ड वाला ऑप्शन है वो आपके लिए खुल जाएगा। टाइप द पासवर्ड टू ओपन द फाइल इन द सेट पासवर्ड डायलॉग बॉक्स। तो बच्चों हमें एक सेट डायलॉग पासवर्ड बॉक्स में जो जो बॉक्स है ये, इसके अंदर हमें अपना पासवर्ड टाइप करना है जो भी आप रखना चाहते हैं जिससे कि आपकी फाइल ओपन होगी। टाइप द सेम पासवर्ड इन अ सेकंड बॉक्स एंड क्लिक ओके बटन। तो बच्चों जो उसके नीचे वाला बॉक्स होगा उसके अंदर भी आपने सेम पासवर्ड लिखना है जो कि आप ऊपर वाले बॉक्स में लिखेंगे। इसको हम कहते हैं कंफर्म पासवर्ड, कि जो आपने पहला पासवर्ड लिखा है और आपने जो दूसरा पासवर्ड लिखा है वो एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं, या आपकी कोई लिखने में गलती तो नहीं हो गई, तो वो आपका कंफर्म करता है कि दोनों पासवर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं। पासवर्ड को लिखने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक करें तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक पासवर्ड के साथ सेव हो जाएगा। जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो वो डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, वो पहले आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, आपको उसके अंदर अपना पासवर्ड लिखना पड़ेगा जो कि आपने सेट किया है। उसके बाद अगर आप पासवर्ड लिखने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ द राइटर विंडो। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि जो राइटर विंडो है उसके पार्ट्स के बारे में। तो पहला पार्ट है टाइटल बार। टाइटल बार इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ राइटर विंडो। तो बच्चों जो टाइटल बार होता है वो हमारा बिल्कुल टॉप पे लोकेट होता है राइटर विंडो में। जो हमारी राइटर विंडो होती है जो उसके बिल्कुल टॉप में जो पार्ट लोकेटेड होता है उसको हम टाइटल बार कहते हैं। इट शोज द टाइटल ऑफ द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट। तो बच्चों ये हमें टाइटल दिखाता है जो भी हमारा डॉक्यूमेंट खुला होता है। जैसे मैंने अपना डॉक्यूमेंट कार्तिक के नाम से सेव किया था, तो जो हमारा टाइटल बार होगा उसके ऊपर कार्तिक लिखा आ रहा होगा। जैसे आपकी क्लास में आप किसी भी बच्चे का एग्जांपल ले सकते हैं, किसी का नाम बाय चांस राम हुआ, तो अगर वो डॉक्यूमेंट ओपन करेगा और उसने अपना डॉक्यूमेंट का नाम राम लिखा होगा तो उसका टाइटल बार में राम का नाम शो होने लगेगा। द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट मीन्स द फाइल नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट सेव ऑन द डिस्क। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि नेम जो डॉक्यूमेंट का नेम होता है और जिस नाम से आप अपनी फाइल को सेव करते हैं वो एक ही चीज़ है। फॉर अ न्यू डॉक्यूमेंट इज शोज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट एज यूनाइटेड एक्स वेयर एक्स इज द डॉक्यूमेंट नंबर यूनाइटेड 1 2 3 एक्सेट्रा। तो बच्चों अगर आपने नया डॉक्यूमेंट खोला है, आपने अभी तक उसका कोई नाम सेव नहीं किया, तो वहाँ पर आपका जो डिफ़ॉल्ट नाम है जो कि होता है यूनाइटेड 1 2 3। जैसे आपने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनाया तो आपका जो पहला डॉक्यूमेंट सेव होगा वो यूनाइटेड 1 के नाम से सेव होगा, और आपने उसी जगह पर अगर दूसरा डॉक्यूमेंट बना दिया तो वो डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड 2 के नाम से सेव हो जाएगा। तो बच्चों दूसरा पार्ट है राइटर विंडो का मेन्यू बार। इट अपीयर्स बिलो द टाइटल बार। तो बच्चों जो ये मेन्यू बार है ये टाइटल बार के बिल्कुल नीचे अपीयर होता है, मतलब हम इसको टाइटल बार के नीचे देख पाते हैं। इट शोज द मेन्यू आइटम्स फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टेबल टूल्स विंडो एंड हेल्प। तो बच्चों अगर हमें कोई भी अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी करना हो, हमारा डॉक्यूमेंट सेव करना हो, एडिट करना हो, कुछ उसमें से देखना हो, कुछ पिक्चर इंसर्ट करनी हो, कुछ भी करना हो, कोई टेबल ऐड करना हो, तो वो हम सब मेन्यू बार से कर सकते हैं। ये टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। ऑन सेलेक्टिंग अ मेन्यू आइटम इट्स अ मेन्यू विल ओपन बिलो द मेन्यू आइटम। वी कैन सेलेक्ट एनी आइटम इन द सब मेन्यू एज पर द रिक्वायरमेंट एज एन एग्जाम्पल। तो बच्चों क्या कहते हैं, अगर आप इसके मेन्यू आइकन पे कुछ भी क्लिक करेंगे और वो आपको एक सब मेन्यू ऑप्शन दिखाने लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो नीचे मेन्यू खुल जाएंगे और उसके बाद हमें सेव पे क्लिक करना है किसी फाइल को सेव करने के लिए। तो ऐसे ही जितने भी ये मेन्यू बटन है इसके अंदर बहुत सारे सब मेन्यूज़ होंगे। अगर आपको जो भी आप काम करना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ को सेव करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप अपने जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके हिसाब से उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो बच्चों अगला है टूल बार्स।
द टूल बार अपीयर्स बिलो मेन्यू बार। तो बच्चों जो टूल बार है वो मेन्यू बार के नीचे अपीयर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट द स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार विल अपीयर। तो बच्चों जो डिफ़ॉल्ट होता है वो सिर्फ हमें स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार देखने को मिलता है। द अदर टूल बार्स कैन बी एक्टिवेटेड बाय क्लिकिंग ऑन व्यू बटन and selecting the toolbars of sub menu. The user can choose the required toolbars by clicking on it. तो बच्चों अगर हमें और भी टूल बार की ज़रूरत है या अगर आप और भी टूल बार देखना चाहते हैं तो आप मेन्यू बटन पर जाकर व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप टूल बार पर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि आप किस किस प्रकार के टूल बार देखना चाहते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड टूल बार। इट कंटेन्स कमांड इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स। फॉर्मेटिंग टूल बार इट कंटेन्स द वेरियस options for formatting a document. A graphical representation of commands is shown in the form of icons. तो बच्चों जो एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है उसके अंदर हम क्या कहते हैं, उसके अंदर कमांड्स होती है आइकन्स की फॉर्म में। और जो एक फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को कोई भी टाइप का फॉर्मेट करना हो या कोई भी किसी भी टाइप का उसको हमें फॉर्मेट में सेव करना हो या फिर कुछ भी उसके अंदर हमने चेंजेस करने हो, कोई फॉर्मेट पर्टिकुलर उसको देना हो, तो हम उसको टूल बार की हेल्प से कर सकते हैं। स्टेटस बार दिस इज़ पोजीशनड एट द लेफ्ट बॉटम ऑफ द राइटर विंडो। तो बच्चों जो इसकी पोजीशन होती है वो बॉटम लेफ्ट के अंदर होती है राइटर विंडो की। एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेजेस, और ये हमें दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, वर्ड्स हैं और कितनी लैंग्वेज यूज़ हुई है। और आप इसके द्वारा ये भी देख सकते हैं कि कितने परसेंट हमारा जो पेज है वो जूम है। जैसे 100% है, अगर आप और ज़्यादा जूम करना चाहते हैं तो आप उसको और इंक्रीज़ कर सकते हैं तो पेज आपको और जूम हो जाएगा। इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्क स्पेस। तो बच्चों जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसके बिल्कुल बॉटम में जाकर जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है स्टेटस बार आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। स्क्रॉल बटन एंड स्क्रॉल बार इट इज़ यूज टू स्क्रॉल द डॉक्यूमेंट। तो बच्चों जैसे कि आप जानते ही होंगे स्क्रॉल बटन और स्क्रॉल बार वो होता है जिसके मदद से हम अपने पेजेस को नीचे कर सकते हैं या फिर हम डॉक्यूमेंट को नीचे लेकर जा सकते हैं। जूम इट अलाउज टू चेंज द स्केल ऑफ द टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट ओनली फॉर व्यू। तो बच्चों अगर आप जूम का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत नज़दीक से देखना चाहते हैं, दूर से देखना चाहते हैं, छोटा देखना चाहते हैं, बड़ा देखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जूम का यूज़ कर सकते हैं। कर्सर मूवमेंट, टेक्स्ट कर्सर मूवमेंट। ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट कर्सर, प्रेस द डिफरेंट कर्सर कंट्रोल कीज ऑन द कीबोर्ड एंड वॉच हाउ टेक्स्ट कर्सर मूव अराउंड। तो बच्चों जो हमारा कर्सर होता है बेसिकली हमारा जो पॉइंटर, ये एक तरह का पॉइंटर होता है। जैसे कि मैंने आपको माउस के बारे में बताया था, तो अगर जो हमारा माउस का पॉइंटर होता है आप जहाँ पर उसको लेके जाना चाहते हैं आप उसको वहाँ पर लेके जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करने हैं तो आप अपना कर्सर उस पर ले जाकर क्लिक करें और वहाँ पर आप अपना टेक्स्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जब भी हम एक कर्सर को टेक्स्ट के ऊपर लेके जाते हैं तो हम उसको टेक्स्ट कर्सर कह देते हैं। देयर आर 2 कीज़ अबव द कर्सर कंट्रोल कीज़ मार्क्ड एज होम एंड एंड। तो बच्चों जो हमारी कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं उसके ऊपर 2 कीज़ होती हैं जिसका नाम होता है होम एंड एंड। प्रेसिंग द होम की टू जंप द बिगिनिंग ऑफ द लाइन एंड प्रेसिंग द एंड की टू द एंड ऑफ द लाइन। तो बच्चों जैसे ही आप होम की पर क्लिक करते हैं तो आप लाइन की शुरुआत में पहुंच जाते हैं और जैसे ही आप एंड की पर क्लिक करते हैं तो आप लाइन के एंड में पहुंच जाते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप एक कर्सर देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर मूव कर रहा है, ये इसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इट टेक द पॉइंटर पोजीशन और शेप वाइल मूविंग अराउंड द स्क्रीन। तो बच्चों जब भी आप अपने स्क्रीन पर इसकी मूवमेंट करेंगे तो ये ऐसी ही शेप में रहेगा जैसा आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का, मगर जब आप इसको किसी टेक्स्ट पर लेके जाएंगे तो ये आई शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप आई शेप जब ये आई शेप में कन्वर्ट होता है इसका मतलब होता है कि हमारा ये टेक्स्ट कर्सर के अंदर शिफ्ट हो चुका है। और वो अगर आप किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करें तो आप उस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं या फिर आप उस टेक्स्ट में वहाँ पर उसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ आया होगा।